रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत इजी, जिन लोगों को ज़रदा या मतंजन देगी मतंजन जो है वो बनाना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बनाना शेयर करूँगी। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर ही अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो चावल लिए हैं और उनको अच्छे से हमने साफ़ करके डिप कर दिया था। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं चावलों को डिप किए हुए। तकरीबन 3 लीटर मैंने पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था ताकि हमारी जो है रेसिपी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। ये 4 से 5 लौंग है, ये इसमें शामिल कर देंगे हम पानी में, और तकरीबन ½ टीस्पून नमक शामिल कर लेंगे हम। पानी जो हमारा बॉयल हो गया है, अब मैं चावलों का पानी स्ट्रेन करके इसमें शामिल करती हूँ। ये पानी जो है चावलों का हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब हम चावल इसमें शामिल करते हैं और एक दफ़ा हम इसको हिला लेते हैं। और अब हम इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि चावल हमारे गल जाएं। और चावलों को हमने 100% नहीं पकाना, इसको हमने 70% पकाना है, क्योंकि इसको जब चास में लेके जाएंगे तो तभी जो है इसने टाइम लेना है। इसलिए अगर अभी से आप ज़्यादा कुक कर लोगे तो आपके चावल जो है वो खड़े खड़े अच्छे चावल नहीं बनेंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। अच्छा जी, जितनी देर तक हमारे चावल बॉयल होते हैं तो ये 3 कलर मैंने ले लिए हैं। आपके पास जो कलर हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें तकरीबन मैंने 1 टीस्पून लिया है तीनों कलर, और तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी डाल के मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखें जी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून ही मैंने डाला है। तो इनको मिक्स करके हमने रख दिया है ताकि हमारे टाइम की बचत हो जाए। ये देखें जी, पानी हमारा जो है अच्छे से बॉयल था और चावल भी बॉयल हो रहे हैं। चावल आप ज़रदा बनाएं, मतंजन बनाएं या फिर आप पुलाव बनाएं, इसके लिए आप खुला बर्तन इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि आपके चावल टूटेंगे नहीं। आप जितना तंग बर्तन इस्तेमाल करेंगे आपके चावल टूटने का खतरा ज़्यादा होता है। ये आपके लिए एक टिप भी होगी। अच्छा जी, अब हम चेक करते हैं कि हमारा चावल 70% गल गए हैं कि नहीं। और ये अमूमन ज़्यादातर लोग ज़रदे और मतंजन के लिए जो है सेला चावल इस्तेमाल करते हैं। चावल आप कोई से भी इस्तेमाल करें, मैं यहाँ नॉर्मल जो पुलाव वाला चावल होता है बासमती चावल वही वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। वाह जी, चावल हमारे बॉयल हो गए हैं 70%। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये जी, हमने जो चावल बॉयल थे थोड़े थोड़े करके हमने इस कलर में शामिल कर दिए। ठीक है जी, हल्के हल्के हाथों से हम इस तरह मिक्स कर रहे हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, इस तरीके के साथ हमने जो कलर अलग अलग बनाए थे उनमें थोड़े थोड़े चावल मिक्स करके रख लिए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, चावल हमने स्टेन कर लिए हैं और वही बर्तन हमने ले लिया है। अब 1 कप इसमें हम ऑयल शामिल कर रहे हैं। आप चाहे तो घी भी शामिल कर सकते हैं। थोड़े से मेरे पास किशमिश, बादाम, अखरोट है और ये 3 छोटी इलायची है सब, ये भी खुशबू के लिए हम शामिल करके ऑयल में इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं चीनी। चीनी मैंने 900 ग्राम चीनी ली है।
आप थोड़ा सा मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप इसके जो है चावलों के बराबर 1 किलो चीनी भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर इससे कम भी अगर आप चीनी लेना चाहें तो आप 800 ग्राम चीनी शामिल कर लें। मैंने इसमें 900 ग्राम चीनी शामिल की है। हम 1 कप दूध इसमें शामिल कर रहे हैं। इससे ये होगा कि चीनी भी हमारी मेल्ट हो जाएगी और जो चावल हम इसमें डालेंगे वो भी सॉफ्ट चावल बनेंगे। अब हमने इसको चीनी मेल्ट होने तक पकाना है। हमारी मेल्ट हो गई है। अब ये जो है हमने चावल स्टेन करके रखे हुए थे, अब हम इसमें ये शामिल करते हैं। इस तरीके के साथ ये एक दफ़ा हमने चास में चावलों को मिक्स कर लिया है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, इनको इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये इसमें पानी जो है चास का वो खुश्क ना हो जाए। ये हमारा ड्राई हो गया है। तो अब हमने जो ये कलर्स में चावल डाले थे इस तरीके के साथ हम इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए जी, हमने वो रेड वाला भी शामिल कर दिया, ग्रीन वाला भी कर दिया, अभी येलो कलर है, इसको भी हम शामिल कर रहे हैं। ढकने को किसी कपड़े के साथ हम कवर कर देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम जो है दम खोलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा मतंजन कैसा हो गया। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह से देखें। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखें जी, अब हम इसको करेंगे मिक्स, तो फिर आपको दिखाते हैं। चले जी, ये देखें जी, हमने डिश आउट कर दिया है अपना मतंजन। अब हम इसमें मुरब्बा अशरफी शामिल थोड़ी सी कर लेंगे। आप मज़ीद और जो भी आपने जो मिठाइयाँ या कोई और ड्राई फ्रूट शामिल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कुछ तो हमने रोस्ट करके बीच में शामिल कर दिए थे, तो कुछ अब हम शामिल कर रहे हैं। ये थी जी आज की हमारी रेसिपी देगी स्टाइल मतंजन की। तो ये देखें जी, एक एक दाना खिला खिला निखरा निखरा है। आई होप आप इसको ट्राई ज़रूर करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई होती है हमारे लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो इतना हौसला अफजाई तो हमारी बनती है। जैसा कि आपको पता है कि आज शब-ए मेराज की बाबरकत रात है, तो इस रात में खुसूसी हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और ख़ास दोबारा मैं आपको कह रही हूँ कि इस शब को अपनी इबादत में, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।